अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। दूर तो नहीं है, करीब है। बहुत स्लो स्लो आया। ये मजा अच्छा ठीक है। डायरेक्शन दी हुई है सर, ये हाँ सीधा रास्ता है। और ये मोटर्स अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आज हम एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। हिंदुस्तान में 22 से 25 करोड़ तक मुसलमान आबाद हैं। बांग्लादेश एक मुसलमान मुल्क है। अफ़गानिस्तान के बहुत सारे हिस्से और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से मुसलमान हैं और इस्लाम के दायरे में दाखिल हैं। और ये सब कुछ जो है वो इस हस्ती की वजह से है
जिस हस्ती के मज़ार मुबारक पर आज हम खड़े हैं। नाम नामी सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन गौरी, लेकिन दुनिया इन्हें सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के नाम से जानती है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी गौर के रहने वाले थे और जो है वो 1149 ईस्वी में पैदा हुए। ये इनके जो बड़े भाई हैं ग़ियासुद्दीन मोहम्मद गौर, ये उनके नायब हुक्मरान थे। 1173 ईस्वी में ग़ियासुद्दीन ने गज़नी फ़तह किया, यानी गज़नवी जो दौरे हुकूमत था उसका ख़ात्मा किया और जो है वो गज़नी के तख्त पर अपने छोटे भाई मुइज़्ज़ुद्दीन, जिन्हें हम शहाबुद्दीन गौरी के नाम से जानते हैं, उन्हें बिठा दिया और ख़ुद जो है वो हेरात और बल्ख फ़तह किया और उसके बाद जो है वो बल्ख में वो ख़ुद मुख्तार हुक्मरान बन गए और ये नायब सल्तनत होने के बावजूद जो है इन्होंने ख़ुद मुख्तार हुक्मरानी की। शहाबुद्दीन गौरी जो है वो उस वक्त मंज़र आम पर आए जब सबसे पहले 1176 ईस्वी में इन्होंने दर्रा गोमल के रास्ते मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान में उस ज़माने में जो है वो इस्माइली हुक्मरान जो है वो बरसरे इक़्तिदार हुआ करते थे और कहते हैं कि वो गैर मुस्लिम थे, इस्लाम के दुश्मन थे। जो उनके अकायद हैं वो मुसलमानों के साथ जो है वो नहीं करते, वो हिंदुओं के साथ जो है वो ज़्यादा जो है वो मेल मिलाप था उनका। और उनके जो अब भी अकायद हैं वो हिंदुवाना रस्म व रिवाज हैं, विरासत के कवानीन जो हैं वो हिंदुवाना जो है वो हैं। तो जो है वो शहाबुद्दीन गौरी की शदीद ख्वाहिश थी कि इस इलाके को इस्माइलियों के वजूद से जो है वो पाक किया जाए। ये वो दौर था जिस ज़माने में हसन बिन सबा एक अफसानवी किरदार फ़िरक़ा इस्माइलिया का, फ़िरक़ा बातनिया का, बनु करामता का, ये उसके जो है वो अरूज का दौर था। ईरान के तमाम क़िले जो है वो इनके जो है वो इस्माइलियों के कब्ज़े में थे और ये तमाम के तमाम लोग जो है वो पूरे इस्लाम को जो अंदर से खोखला कर रहे थे। लिहाजा अपने शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान पर हमला किया, मुल्तान पर कब्ज़ा किया और इसके साथ साथ जो है उस शरीफ पर हमला किया। और ये दर्रा खैबर के रास्ते से नहीं आया, बल्कि ये आए दर्रा गोमल के रास्ते से, डेरा इस्माइल खान के करीब से, और वहाँ से अफ़गानिस्तान से ये दाखिल हुए और मुल्तान और उच पर कब्ज़ा करते हुए ये आगे बढ़े। उसके बाद ये वापस चले गए। 1186 में ये जो है वो दोबारा आए उसी रास्ते से, लेकिन उस ज़माने में जो है वो हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राजाओं के ज़ेर असर था। लिहाजा हिंदुओं ने गदरागरा एक जो है वो जगह है वहाँ इनका रास्ता रोका और बाकायदा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लौट गए और उसके बाद इन्होंने अपने हिंदुस्तान पर अगले हमलों के लिए दर्रा खैबर को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर ये जब भी हिंदुस्तान आए दर्रा खैबर से जो है वो ये आए। इनकी ज़िंदगी में जो मतलब उसके बाद 1186 में ये दर्रा खैबर के रास्ते से आए। इन्होंने पेशावर फ़तह किया, सियालकोट फ़तह किया और ये जो रावलपिंडी के ये पोटोहार का जो इलाका है वो फ़तह किया और उसके बाद फिर ये गौर चले गए। ये जहन में रहे कि उस वक्त ये नायब सल्तनत ही थे सुल्तान ग़ियासुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी अपने बड़े भाई के। उसके बाद 1191 आता है। 1191 वो तारीख़ी साल है जिस तारीख़ी साल इन्होंने दिल्ली पर जो है वो हमला किया। तराइन के मैदान में, या तरावड़ी भी उसको कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान राजपूत जो है वो बादशाह, हिंदुओं का बड़ा जो है वो मतलब ये वो बादशाह है जिस पर हिंदू फ़ख्र करते हैं, पृथ्वीराज चौहान। उसने 2 लाख फ़ौज के साथ जो है वो तराइन में, तरावड़ी जैसे मैंने कहा कि तराइन या तरावड़ी, उस मकाम पर जो है वो शहाबुद्दीन गौरी का रास्ता रोका और जंग हुई और शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शहाबुद्दीन गौरी बुरी तरह ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए। फ़ौज कम थी, वो 2 लाख थे, ये इनकी फ़ौज जो है वो कम थी, इस लिहाजा इन्हें जो है वो शिकस्त हुई और ये वापस जो है वो अफ़गानिस्तान यानी गौर जो है वो लौट गए। अच्छा, वहाँ जाकर जो है वो ये बड़े रंजीदा रहे। 1 साल तक जो है इनके ज़ख्मों का इलाज भी होता रहा। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो, आपको पता है कि बादशाह की ज़िंदगी में ऐशो इशरत का सामान जो है वो हर तरीके से मुयस्सर होता है, लेकिन इन्होंने जो है वो 1 साल किसी किस्म की अयाशी या ऐशो इशरत में हिस्सा नहीं लिया, हत्ता कि अपने फ़ौजी जर्नैलों तक से गुफ्तगू जो है वो बंद कर दी। इन्हें इतना रंज था इस शिकस्त का। उसके बाद जो है अगले साल जो है वो यानी 1192 में इन्होंने एक नई फ़ौज तैयार की और दोबारा हिंदुस्तान पर हमला हो गए। कहा जाता है कि उस वक्त इनकी फ़ौज की तादाद जो है वो 1,20,000 थी। वही पृथ्वीराज चौहान, पुराना दुश्मन उनके सामने था। फिर वही तराइन का मैदान था और फिर वही जो है वो मद्दे मुकाबिल थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसने 250 हिंदू रजवाड़ों से मदद मांगी। 3 लाख से ज़्यादा उसकी फ़ौज थी, जिसमें 3,000 हाथी भी शामिल थे।
कहते हैं कि जो है वो जब ये दोनों अफवाज जो है वो आमने सामने आई तो पृथ्वीराज चौहान ने बाकायदा एक ख़त जो है वो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम लिखा और कहा कि तुम यहाँ से पिछले साल भी जो है वो शिकस्त खाकर गए थे, मेरा मशवरा है कि इस साल भी लौट जाओ और मेरा तुम्हारा ये वादा है कि हम जो है वो तुम्हें गज़नी तक कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। लेकिन सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उसकी इस पेशकश को तस्लीम नहीं किया, बल्कि अगली सुबह फजर से पहले उसने जो है वो हिंदू राजाओं की फ़ौज पर जो 3 लाख से ज़्यादा और 3000 हाथी लेकर आए थे उस पर हमला किया और ज़ोहर तक तरावड़ी की जंग सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जीत चुके थे। पृथ्वीराज चौहान जो है मैदान जंग से फ़रार हो गया और दरिया सरस्वती के किनारे जो है वो उसको गौरी के सिपाहियों ने पकड़ लिया और कत्ल कर दिया गया। ये वो साल था 1192, जिसके बाद जो है वो तराइन से आगे बढ़े सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और ये पहला मुसलमान बादशाह था जिसने इसी साल जो है वो दिल्ली को फतह किया। और 1092 और 712 यानी जब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहली बार सिंध में दाखिल हुआ, ये 480 साल का वक्त बनता है, तो यानी तकरीबन 500 साल। तो यूँ कहें कि बर्र सगीर पाक व हिंद को फ़तह करने में मुसलमानों को पूरे 500 साल लगे। मोहम्मद बिन कासिम से ये मामला शुरू हुआ, दरमियान में महमूद गज़नवी ज़रूर आया 1002 से लेकर और 1017 तक उसने 17 हमले किए। आखिरी हमला उसका सोमनाथ पर था, लेकिन वो हर बार आता था और लूट मार करके वापस चला जाता था। उसने यहाँ जो है वो सल्तनत की बुनियाद रखने की कोशिश नहीं की। 1192 में दिल्ली फतह हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका ग़ुलाम था शहाबुद्दीन गौरी का, हिंदुस्तान में नायब सल्तनत उसने मुकर्रर किया और लौट गया, गौर लौट गया शहाबुद्दीन गौरी। उसके बाद जो है वो शहाबुद्दीन गौरी जो है वो अपने भाई के नायब सल्तनत ही रहा, लेकिन 1202 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का इंतकाल हो गया और जो है वो बिला शिरकत गैर शहाबुद्दीन गौरी जो है वो मुमलिकत गौर और मुमलिकत हिंदुस्तान, ये सल्तनत हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। ये वो दौर था जब चंगेज़ खान अपने अरूज पर था। ख्वारज़म शाह, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह, सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह, ये उनके अरूज का दौर था। इनकी आपस में चंगेज़ खान यानी तातारी और सुल्तान ख्वारज़म शाह और ये ख़ानदान गौर, इनकी आपस में लड़ाइयाँ रहीं बहुत ज़्यादा। इस सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने ख्वारज़म शाह पर हमला किया, ये वहाँ पहुँच भी गया, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोबारा हमला किया तो रास्ते में ख़बर मिली कि जो है वो पंजाब यानी ये जो इलाका है यहाँ बगावत हो गई है। ये वो मुहिम अधूरी छोड़कर, तुर्कस्तान की मुहिम अधूरी छोड़कर ये वापस यहाँ आए और उस मुहिम को यानी पंजाब में जो बगावत हो गई थी उसे फ़र्क किया, ख़त्म किया और वापस जा रहे थे। इस मकाम पर ये अपना दमीक इसको कहा जाता है, इस मकाम पर जो है वो इन्होंने पड़ाव डाला अपने 3 मुहाफ़िज़ों के साथ। और कहते हैं कि इशा की नमाज के बाद जो है वो कुछ लोगों ने ख़ैमे में घुसकर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और उनके 3 मुहाफ़िज़ों को शहीद कर दिया। उन 3 मुहाफ़िज़ों की कब्र जो है वो भी अब इस इहाते में मौजूद है। किसी को नहीं पता था कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी यहाँ दफन है। इस बारे में 2 राय पाई जाती हैं। एक राय तो जो है वो ये कहा जाता है कि उन्हें जो है वो इस्माइली फ़िदाईन ने कत्ल किया, शहीद किया, क्योंकि इस्माइलियों के वो जानी दुश्मन थे। और दूसरी रिवायत ये है कि उन्हें खोखरों ने जो है वो शहीद किया, क्योंकि ये जो इलाका है ये खोखरों की मिल्कियत था और उन्होंने खोखरों को जो है वो शिकस्त दी। अभी रास्ते में आते हुए मुझे जो है वो अमीन राजपूत साहब ने एक बहुत दिलचस्प बात बताई, तारीख़ का हिस्सा है, कि शहाबुद्दीन गौरी ने इतनी तादाद में खोखरों को अपना ग़ुलाम बनाया था कि वो उनकी जो है वो 1 दिनार में 10 खोखर जो है वो बड़े आराम से मिल जाया करते थे। और उन खोखर ग़ुलामों की तादाद इतनी हो गई थी कि कोई उन्हें लेने को तैयार नहीं होता था। अमीन राजपूत साहब जो है वो भी तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं। मैंने जो है वो आज हम बहुत दिन बाद इकट्ठे जो है व्लॉग करने के लिए आए हैं। जोलियाँ का व्लॉग हमारा जो है वो लास्ट व्लॉग था, कई महीने गुजर गए, तो आज रास्ते में आते हुए हम यही बातें करते चले आए। तो उन्होंने बताया कि यार 1 दिनार में 10 खोखर जो है बड़े आराम से मिल जाया करते थे। आज माशाल्लाह खोखर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उस ज़माने में खोखर जो है वो गैर मुस्लिम थे। इनके आने से जो है वो ये हुआ कि गखड़ जो है वो ये बरादरी, खोखर बरादरी और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर रहने वाले पठानों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया और पहली इस्लामी सल्तनत की जो बुनियाद है वो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने रखी। 1202 से 1206 तक टोटल 4 साल जो है वो इन्होंने हुकूमत की। लेकिन ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के पहले इस्लामी बादशाह की कब्र है।
हम जो है वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि ये मकबरा कैसे बना, ये कहाँ तक, ये किस तरह पता चला कि ये कब्र शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की है। ये हम ज़रा फातिहा वगैरह पढ़ लें, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मैं और अमीन राजपूत साहब जो है वो काफ़ी दिनों के बाद इकट्ठे जो है वो व्लॉग के लिए निकले हैं। हमारा जो लास्ट व्लॉग था वो जोलियाँ का था, तो इस दफ़ा ये तय पाया कि जी सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत के बानी, उनके मकबरे की ज़ियारत की जाए, हाज़री दी जाए, फातिहा पढ़ी जाए, और जो है वो साथ जो है कुछ थोड़ी सी सुल्तान मुअज़्ज़म की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें की जाए। तो ये सफ़र जो है वो हमने इकट्ठे शुरू किया और इकट्ठे यहाँ पहुँचे। अमीन साहब तो फातिहा पढ़ चुके मेरा ख़्याल है, तो मुझे जो है वो फातिहा पढ़नी है। कुछ बातें आपसे पहले की हैं, कुछ और करते हैं इंशाअल्लाह ताला। बस इतनी सी मोहलत कि फातिहा पढ़ ली जाए। अच्छा, ज़रा देर पहले मैंने जो है वो खोखरों का ज़िक्र किया था कि 1 दीनार में 10 खोखर। इसका मकसद खुदा न खास्ता किसी की दिल आज़ारी नहीं है। हमारे लिए तमाम बरादरियाँ, तमाम कबीले, तमाम लोग मोहतरम हैं। ये उस ज़माने की एक कहावत थी जो मैंने बयान कर दी। ऐसा ना हो कि आजकल के जो खोखर हज़रात हैं वो बुरा माने या वो ये समझें कि उनकी बरादरी की तस्दील की गई है। ऐसा कुछ नहीं। ये तारीख़ी वाक़यात हैं, इन्हें खुले दिल से जो है वो तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि जो है वो यहाँ के रहने वाले बेशतर जो लोग हैं या बेशतर जो बरादरियाँ हैं, उनके अजदाद मुसलमान नहीं थे। जब वो मुसलमान हुए तो उनकी ज़हनियत भी बदली और उनका जो है वो कैरेक्टर भी चेंज हुआ और उनका स्टेटस भी बदल गया। तो खैर, बात हो रही थी जो है वो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मकबरे की, कि वो ये मकबरा इस जगह पर जहाँ इस मौजूद है ये किस तरह आया। 90 की दिहाई तक तो किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ जो है वो इस्लामी मुमलिकत का पहला बादशाह जो है वो दफन है। एक नामालूम सी कब्र थी जिस पर लोग दिए जलाया करते थे। मैंने ज़िक्र किया कि नमाज इशा की अदायगी के दौरान जो है वो सुल्तान को शहीद किया गया। उस वक्त 3 मुहाफ़िज़ इनके साथ थे और वो तीनों भी जो है वो शहीद हुए और वो कुछ फ़ासले पर जो है वो दफन थे और सुल्तान की कब्र जो है वो यहीं मौजूद थी जहाँ इस वक्त है। तो इर्द गिर्द के जो लोग थे वो दिए जलाते थे। यहाँ का एक रहने वाला जो है वो हमारे मायानाज़ एटमी साइंसदान जिनका कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, उनके पास जो है वो बहसीत ड्राइवर जो है वो मुलाजिम था। उस ड्राइवर ने जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से ज़िक्र किया कि हमारे यहाँ एक कब्र है ऐसी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी सुल्तान की कब्र है या किसी बादशाह की कब्र है और लोग जो है वो अक़ीदतन जो है वो दिए जलाया करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है वो ये जो इस्लामी नशत सानिया है इसमें बड़ी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने तहक़ीक़ करवाई तो पता ये चला कि ये किसी और की नहीं बल्कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की आखिरी आरामगाह है। वो ख़ुद यहाँ आए और ये जो क़तई अराज़ी है जहाँ ये कब्र मौजूद थी, इसके जो मिल्कियत है या जो मालिक हैं उनका नाम है मेजर जनरल नवाबज़ादा शेर अली ख़ान मरहूम। ये नवाबज़ादा मोहम्मद इब्राहिम ख़ान पटौदी के दूसरे साहबजादे और बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सैफ अली ख़ान के जो है वो ताया होते हैं। तो ये क़तई अराज़ी जो है ये उनका था और उसी क़तई अराज़ी में जो है वो सुल्तान की कब्र जो है वो मौजूद थी। नवाब ज़ादा शेर अली ख़ान साहब की कब्र जो है वो भी इसी इहाते में मौजूद है। जो है वो भी यहीं जो है वो आराम फरमा रहे हैं।
यह जी नवाबज़ादा शेर अली ख़ान की कब्र, मेजर जनरल रिटायर्ड नवाबज़ादा शेर अली ख़ान पटौदी, ये उनकी कब्र है। ये जो क़ताए अराज़ी जहाँ सुल्तान का मकबरा बना हुआ है वो इन्हीं की मिल्कियत है। मेजर जनरल नवाबज़ादा मोहम्मद शेर अली ख़ान पटौदी। और ये जो है वो नवाबज़ादा मोहम्मद इब्राहिम ख़ान पटौदी के दूसरे साहबज़ादे और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली ख़ान के ताया, ये उनकी कब्र है। इन पर जो है वो जो लिखाई की गई है तावीज़ पर, यानी जो कतबा जो लगा हुआ है वो बहुत मिट गया है। हम कोशिश करते हैं करीब से दिखाने की। फरमा रवाए रियासत पटौदी जो है वो इस पर लिखा हुआ है। आजकल सैफ अली ख़ान ख़ुद जो है वो रियासत पटौदी की जो है वो फरमा रवा हैं या नवाब हैं, और ये उनके ताया जान हैं। शायद कुछ नज़र आ जाए आपको, इसलिए कि इस पर सारा कुछ मिट चुका है। हिलाल जुरत मिला मेजर जनरल नवाबज़ादा मोहम्मद शेर अली ख़ान पटौदी को। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ख़ान पटौदी, फरमा रवाए रियासत पटौदी, वालदा मोहतरमा बेगम शहर बानो, 12 मई 1913 की पैदाइश है और 29 मई 2002 को आपका इंतकाल हुआ। और नीचे जो है वो आयतुल कुर्सी कंधा है कतबे पर। ये जनाब इनके क़ताए अराज़ी में जो है वो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो मदफून है। आराम फरमा रहे हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो है वो लोगों से मज़ीद पूछ-गछ की। कुछ जो है वो मुहक़्क़ीन भी उनके साथ थे, तारीख़दान भी उनके साथ थे, और उन्होंने इस बात की तस्दीक़ की कि ये सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की ही कब्र है। चुनाचे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपने अख़राजात पर जो है वो इस मकबरे की तामीर कराई। 1994 से 1998 के दौरान जो है ये मकबरा तामीर हुआ, और उसके बाद जो है वो इसे महकमा आसार क़दीमा पंजाब के हवाले कर दिया गया। दरमियान में कुछ अर्सा ऐसा भी आया कि इस मकबरे की हालत कुछ बेहतर नहीं थी, लेकिन जो है वो बाद में इसकी तज़ीन व आराइश की गई और अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हालत में है। लोग जो है वो अब भी अक़ीदतन देखने के लिए आते हैं कि वो कौन सी हस्ती है, वो हस्ती कहाँ दफन है जिसने हिंदुस्तान में जो है वो इस्लामी बादशाहत की बुनियाद रखी, जो 1857 तक बग़ैर किसी वक्फ़े के जारी रही। ख़ानदान ग़ुलामा, खिलजी, सादात, लोदी और उसके बाद जो है मुग़ल शहंशाह जो है वो आखिरी शहंशाह थे। और 1857 में जब अंग्रेज़ों ने जो है वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया तो तब तक ये बादशाहत जो है वो मुसलसल तकरीबन 700 साल जो है वो ये चलती रही। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि जब इंडिया ने जो है वो मिज़ाइल बनाया तो उसने जो है वो अपने मिज़ाइल का नाम पृथ्वी मिज़ाइल जो है वो रखा। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो है वो चूँकि उस वक्त पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम को की निगरानी कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, तो जब पाकिस्तान ने पहला मिज़ाइल बनाया उसके मुकाबले पर, तो उसको जो है वो पृथ्वी मिज़ाइल के मुकाबले पर जो है वो गौरी मिज़ाइल का नाम दिया गया। वैसे तो सरकारी तौर पर जो है वो इस मिज़ाइल का नाम हतफ़ है, लेकिन ये कि जो है वो इसे गौरी मिज़ाइल कहा जाता है। इस मकबरे के अहाते में जो है गौरी मिज़ाइल का जो है वो एक मॉडल जो है वो भी इस जो है वो नस्ब किया गया है, ताकि जो है वो ये पता चले कि जो है वो ये मिज़ाइल जो है ये पृथ्वी का वो था, जवाब था। ये इसका जो पहला तजर्बा है वो पीर 6 अप्रैल 1998 को किया गया, और इस वक्त ये पाकिस्तान के बेहतरीन मिज़ाइलों में से एक है। ये मीडियम रेंज का मिज़ाइल है, 1500 किलोमीटर तक जो है वो ये इफ़ेक्टिव है, और आज ये पाकिस्तान के जो है वो एटमी असासों में से एक शानदार असासा है। तो यूँ जो है वो वैसे तो जो है वो सुल्तान मुअज़्ज़म का नाम जो है वो तारीख़ में तो अमर था ही था। ये जो है वो इस मिज़ाइल ने उस दौर की याद ताज़ा कर दी
जब तराइन या तरावड़ी के मैदान में जो है वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त से दोचार किया था और हिंदुस्तान पर बज़ौर शमशीर या बज़ौर क़ुव्वत जो है वो कब्ज़ा करके इस्लामी बादशाहत की बुनियाद रखी थी। हम जो है वो आज इसी बादशाह को जो है वो खराजी अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा लगा, जो है वो अच्छी देखभाल हो रही है, लेकिन सिर्फ कमी यही है कि यहाँ लोगों की वो रौनक नहीं है, लोग दूर है बहुत। ये भी अच्छा, चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दमीक का जो इलाका है, यहाँ से अगर जेहलम की तरफ से आएँ तो पोठोहार यहाँ से शुरू होता है, और अगर जो है वो रावलपिंडी की तरफ से आएँ तो पोठोहार यहाँ ख़त्म होता है। तहसील सोहावा की ये जगह है। आपको जीटी रोड से, सोहावा से पहले जीटी रोड से जो है वो अंदर आना, अगर रावलपिंडी की तरफ से आ रहे हैं तो ये जीटी रोड से तो सोहावा से थोड़ा सा पहले आपको अंदर तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर आना पड़ता है। और ये दमीक की जो है वो ये जगह जहाँ मैं बैठा हूँ, तस्के बाबरी जो है वो उसमें भी इस जगह का ज़िक्र मौजूद है। और बाबर ने ही जो है वो इसकी हदबंदी की थी कि पोठोहार का जो ख़ित्ता है वो कहाँ से कहाँ तक है। तस्के बाबरी में जो है वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने ये लिखा हुआ है कि जो पोठोहार का इलाका है अज़ अटक दमीक, यानी अटक से लेकर दमीक का जो इलाका है ये ख़ित्ता पोठोहार कहलाता है। बहुत ज़रखेज़ और बहुत मरदमखेज़ जो है वो इलाका है। बड़े बड़ी जो है वो गखड़ों का जो ये जो है और खोखरों का ये आबाई इलाका है, और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है वो मौजूद हैं। बड़ी तारीख़ी जो है वो मकामात हैं, जिनमें से एक तारीख़ी जगह पर मैं बैठा हूँ। और मुझे आज ये फ़ख्र हासिल हुआ, ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि मैंने जो है वो हिंदुस्तान के पहले इस्लामी हुक्मरान की क़ब्र की ज़ियारत की, फ़ातिहा पढ़ी और सलाम अक़ीदत पेश किया। इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए। आज का व्लॉग इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी तारीख़ के साथ, तारीख़ की किसी कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।